सीधा आपको पंचकुला लिए चलेंगे, जहां पर कि सीएम नायब सैनी संबोधित कर रखे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह देखिए देश के गृह मंत्री पहुंचे हैं पंचकुला दौरे पर, कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रखे हैं। वीर बाल दिवस को लेकर भी कार्यक्रम। आज पंचकुला की यह पावन धरा इस इतिहास, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की अद्भुत गूंज से गूंज रही है। प्यारी साथ संगतजियों, आज का दिन भारत की आत्मा को नमन करने का ये अवसर है। हम वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर उन अमर आत्माओं को आज याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही धर्म, संस्कृति, मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्यारी साथ संगतजियों, यह दिन हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उन 4 वीर सपूतों की याद दिलाता है, जिनमें छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान विश्व इतिहास में अद्वितीय है। प्यारी साथ संगतजियों, अत्याचार, भय और प्रलोभन के सामने भी जिन बाल हृदयों ने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, वे भारत की चेतना है। प्यारी साथ संगतजियों, 20 दिसंबर से 27 दिसंबर का यह सप्ताह हमारे इतिहास का सबसे शोकपूर्ण लेकिन गौरवमय सप्ताह भी है। एक ही सप्ताह के भीतर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर हो गया। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी ने चमकौर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया। वहीं छोटे साहिबजादों को दिरवार में चुनवाया गया। इसके बाद माता गुजर कौर जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। प्यारी साथ संगतजियों, उस इतिहास को हम सब जानते हैं कि साहिबजादों को वीरता, स्वाभिमान और शहादत का यह जज्बा विरासत में मिला था। उनके दादा, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने केवल 29 साल पहले सन 1675 में देश व धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हमारे बीच में भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और अधिक ऐतिहासिक बना रही है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता के सशक्त प्रहरी के रूप में आपने देश को एक नई दृढ़ता दी है। चाहे आतंकवाद के विरुद्ध कठोर निर्णय हो, सीमाओं की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली शक्तियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, आपने हर मोर्चे पर भारत को सुरक्षित और सशक्त बनाया है। मान्यवर, आपका दृष्टिकोण, अड़िग संकल्प और निडर निर्णय क्षमता आज के भारत की पहचान बन चुकी है। आपने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव को भी संभव बन जाता है। आज जब आप
इस ऐतिहासिक अवसर पर वीर बाल दिवस जैसे पावन आयोजन की आप अध्यक्षता कर रहे हैं, तो यह संदेश और भी प्रबल हो जाता है कि भारत अपने बलिदानी इतिहास को केवल स्मरण नहीं करता, बल्कि उसे अपने वर्तमान और भविष्य की दिशा भी बनाता है। प्यारी साथ संगत जियो, हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज आपने अपने कर कमलों से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। आपने उनके जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन तथा रक्तदान शिविर का उद्घाटन करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा आपने हरियाणा के विजन डॉक्यूमेंट 2047 का भी आज आप विमोचन करेंगे। आदरणीय मान्यवर, 1984 के दंगा पीड़ित के परिजनों को आप नियुक्ति पत्र भी देंगे। आज ही आपने वीर साहिबजादों के जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी आपके कर कमलों द्वारा होगा। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि वीर बाल दिवस की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, ताकि देश का प्रत्येक बालक बालिका साहिबजादों के साहस, त्याग और धर्म निष्ठा से उनसे प्रेरणा ले सके। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि संस्कारों से होता है। मान्यवर, आज पंचकुला की इस धरती से यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि भारत अपने शहीदों को कभी नहीं भूलता। शहीद साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने झुकना विकल्प नहीं है। उनका जीवन, उनका बलिदान आज के युवाओं के लिए चरित्र, साहस, आत्मबल का एक पाठ भी है। मान्यवर, मैं पुनः इस ऐतिहासिक अवसर पर आप यहाँ आज इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारे हैं। आपने यहाँ पर जो वीर साहिबजादों के जीवन के ऊपर एक यहाँ एग्जीबिशन भी लगी हुई है, आपने उसका भी आज अनावरण किया है, उसको भी देखा है। आप यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा की तरफ से आपका माननीय अमित शाह जी हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा है, हमारा संबल है। हमें पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने सांझी वार्ता के रहत हर धर्म के बंदे को प्रधानमंत्री साहब के विजन के अनुसार एक जगह दी है, एक सम्मान दिया है। हम सब लोगों ने पिछले महीने श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी समारोह मनाया और आज उन नन्हे बच्चों की शहादत, उन शहीदों का ये हम हफ्ता मनाते हैं, जिसमें गुरु साहब ने सारे का सारा परिवार ने शावर कर दिया ताकि धर्म को ये बता सकें कि अगर आप गुरुओं की परंपरा पे चलना चाहते हैं तो आप में अपने बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने की क्षमता होनी चाहिए। उनका इतिहास पूरी दुनिया को उजागर है, उनके बारे में पढ़ा लिखा जा सकता है। कहते गर हिंद की खातिर गुरु तेग बहादुर ने अपना आप शीश बलिदान नहीं किया होता, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को कुर्बान नहीं किया होता,
तो मिट जाता दुनिया से नाम सती उनका, हिंद का नाम हिंदुस्तान नहीं होता। उन साहबजादों को, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में, हमारी आने वाले बच्चे उनके बारे में, उनके बलिदान से शिक्षा ले, एक हमने डॉक्यूमेंट्री सैंड आर्ट के रूप में उनकी पूरी बायोग्राफी जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट है जो मेरे, आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा लाइव बनाएंगे और आप उसको लाइव स्क्रीन पे देखेंगे। उनकी जीवनी के बारे में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। ये हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने वाला इतिहास है। तो हम देखते हैं एक सैंड शो। सूरज जब तक इस धरती पर आता रहेगा, वो चार साहिबजादों की गाथा कहेगा। ये गाथा है संपूर्ण मानवता की, असली स्वाधीनता की लड़ाई की, जिसे सिर्फ 7 वर्ष, 9 वर्ष, 15 वर्ष और 19 वर्ष के 4 वीर सपूतों ने अपने अद्भुत साहस, अडिग संकल्प और सिंहों की दहाड़ सी प्रतिरोध भावना से लिखा। इन 4 योद्धाओं ने मुगलों के अत्याचारों के सामने न सर झुकाया, न कदम डिगने दिए। उन्होंने अपनी तेजस्वी वीरता से मुगल सल्तनत की नींव हिला दी और दबे कुचले, निराश और पराजित जनमानस में जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का एक नया हौसला फूंक दिया। ये गाथा है 4 साहिबजादों की। ये 17वीं शताब्दी का भारत था, जब औरंगजेब की मुगलिया हुकूमत इस कदर जुल्म ढा रही थी कि लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर थे। हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता था। हर ओर औरंगजेब के अत्याचारों की दहशत फैली थी और उनके सामने रखा जाता था केवल एक ही विकल्प, इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। 30 मार्च सन 1699 बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का उद्देश्य स्पष्ट था, जुल्म के विरुद्ध डटकर खड़ा होना, कमजोरों की रक्षा करना और इंसानियत को हर कीमत पर बचाए रखना। गुरु तेग बहादुर जी से सीखा, सर कट जाए धर्म झुके ना। पिता गुरु ने यही सिखाया, मर मिट जाए कर्म रुके ना। अपने फर्ज से कभी हटे ना, कभी डरे ना, कभी थमे ना। 4 सपूत वो गुरु पिता के, अपने वचन से कभी डिगे ना। वो थे 4 साहिबजादे, वो थे 4 साहिबजादे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के इन 4 साहिबजादों के नाम थे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इन 4 साहिबजादों ने आंखें खोली एक ऐसे घर में जहां साहस घर की नींव में था, दीवारें धर्म थी और छत था अकाल पुरख का आज़िम। मुगल फौज के कपट में शामिल हो गए चंद पहाड़ी राजे। कसमें तोड़ी, वचन बिछोड़ा, तोड़ दिए जो किए थे वादे। मजलूमों का न खून बहे, इस खातिर किले को छोड़ दिया। गुरु साहिब संग माता सुंदरी, संग चले सब साहिबजादे। वो थे 4 साहिबजादे, वो थे 4 साहिबजादे। तरसा नदी किनारे बिछड़ा गुरु साहिब का सब परिवार। गए गुरु पिता के संग अजीत सिंह और उनसे छोटे जुझार। जोरावर और फतेह रह गए मात गुजरी के ही पास। 2 से बिछड़ गए थे 2, जो साथ साथ रहते थे 4। वो थे 4 साहिबजादे, वो थे 4 साहिबजादे।
गंगू, जो गुरु घर की रोटियां खाकर बड़ा हुआ, वो व्यक्ति जो कुछ मोहरों के लालच में करवटें बदलता रहा और आखिर उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों के उसके यहां होने की खबर वजीर खान तक पहुंचा दी है। ठंडे बुर्ज में सर्द हवा में वाहे गुरु का नाम सहारा, दो नन्हों को लगा किसी ने, दादी माँ ने बहुत दुलारा, उड़ती में ही मिला था साहस, बच्चों का मन तनिक नहारा, ठिठुर रहा था जर्रा जर्रा, बुझा न हिम्मत का अंगारा। वो थे चार साहिबजादे, वो थे चार साहिबजादे। 6 दिसंबर 1705 का ये दिन था। उधर जैसे ही सरसा नदी का पानी कम हुआ, मुगल फौजें टिड्डी दल की तरह उस पार आ गई। गुरुजी और उनके 40 सिंहों का पीछा करते हुए वे चमकौर की कच्ची गढ़ी तक पहुंच गई और देखते ही देखते गढ़ी चारों तरफ से घिर गई। एक पिता ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने पुत्र को आक्रमणकारियों को रौंदने के लिए मैदान में उतारा। अब जहां साहिबजादा अजीत सिंह बढ़ते, वहीं मुगल ढहते दिखते। उनकी हर चाल, उनके हर वार और साहस ने कुछ ही पलों में सैकड़ों दुश्मनों को रणभूमि में पटका। चमकौर की इस गढ़ी से साहिबजादा जुझार सिंह ने उस दिन अपने भाई साहिबजादा अजीत सिंह को शेर की तरह लड़ते और शहादत पाते देखा था। अब साहिबजादा जुझार सिंह भी तैयार थे। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से जंग में जाने की इच्छा जताई, ये जानते हुए भी कि ये मृत्यु का मार्ग है। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें गले लगाया और एक पल भी नहीं लगाया। दूसरे पुत्र को अगले सिंह जत्थे के साथ रणभूमि में उतार दिया और अंततः एक शेर की तरह अंतिम सांस तक वीर योद्धा की भांति लड़ते हुए शहीद हो गए। एक पिता के 2 पुत्र, अब बाकी सिंह शहीदों के साथ अमर हो चुके थे। इतिहास के पन्नों में उनकी अमरता, साहस और शहादत का अध्याय सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका था। गुरु साहिब की आंखों में गर्व था कि उनके दोनों बेटे धर्म, मानवता और अत्याचार के विरुद्ध डटकर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन इतिहास को अभी एक और अधूरा पन्ना लिखना था। ये 12 दिसंबर 1705 की ठंडी सुबह थी। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया। सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने पूरे जोश और गर्व के साथ खालसा पंथ का जयकारा लगाया। वजीर खान ने भरी सभा में उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा। तरह तरह के लालच दिए गए, जान बख्श देने का वादा किया गया, लेकिन छोटे साहिबजादों ने साफ इनकार कर दिया। सरहिंद के नवाब वजीर खान को इसकी आदत नहीं थी, तो नन्हे बालक उसके किसी झांसे में नहीं आ रहे थे। लिहाजा इतिहास का सबसे क्रूर और बेदिल ऐलान कर दिया गया, इन दोनों बच्चों को जीते जी दीवारों में चिनवा दिया जाए। जालिमों ने दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चिनना शुरू किया तो उन्होंने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दीवार पूरी हो गई। जब साहिबजादे दीवारों के बीच बेहोश हुए तो दीवार टूटकर गिर गई और दोनों जमीन पर आ गिरे। वजीर खान ने जब देखा कि उनमें अभी भी कुछ श्वास बाकी है तो उसकी क्रूरता और भी बढ़ गई और उसी बेदर्द हाथों ने छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को शहीद कर दिया। जालिम नहीं डरा पाया, वो 4 अनोखे बच्चे थे, साहस हिम्मत के पक्के, वो 4 उम्र के कच्चे थे। जुल्म सितम से टकराए वो 4 बड़े जिगरे वाले, राह दिखाई दुनिया को वो 4 रूह के सच्चे थे। शान खान साथी जिनकी पहचान खान
फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी। सत श्री अकाल। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। गुरुओं की ये परंपरा, जिन्होंने अपना पूरा परिवार एक हफ्ते में नशावर कर दिया, हमें ये बताया कि रास्ता कोई भी हो, लेकिन जब बात तुम्हारे धर्म पे आए, जब तुम्हारे देश पे आए, तो फिर बलिदान लाजिम है। उसी कड़ी के अंतर्गत हमने जहां अपने सैंड शो देखा है, उनकी बायोग्राफी, क्योंकि इतिहास साहित्य एक ऐसी चीज है, जब हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, इतिहास और साहित्य हमेशा पढ़ा जाता है। एक कॉफी टेबल बुक जो है, वो छोटे साहबजादों की बायोग्राफी पे, उनकी जीवनी पे हमने बनाई है। मैं आज के मुख्य मेहमान माननीय केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, उनको बोलूंगी कि वो रिलीज करेंगे मुख्यमंत्री साहब। उनके साथ ये बात बताने की है, ये हम इस मंच से, हरियाणा की इस धरती से एक ऐसा संदेश पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि जहां भी दुनिया में बलिदान की बात होगी, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। और उसी बदलाव के लिए उनको याद करते हुए गृह मंत्री साहब की आमद इस प्रोग्राम में, इस शाम में, उनकी शहादत के लिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि उनका आना, कि हम अपने बलिदान दिए हुए शहीदों को हम अपने गुरुओं की परंपराओं पे इस हिंदुस्तान के लोगों को चलाना चाहते हैं, ताकि हमारे हिंदुस्तान का हर बच्चा गुरुपुत्र के रूप में स्थापित हो। वो ये जान सके कि गुरुओं की परंपरा के अनुसार उनका पुत्र बनना कितना मुश्किल काम है। इसके बाद एक प्रधानमंत्री साहब की विजन है कि सबका साथ सबका विकास, और विकास तभी होता है जब जन जन का विकास हो। और मुख्यमंत्री साहब ने हरियाणा के लोगों के बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशंस हुई, 200 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए, दिन रात किया गया, क्योंकि वो हरियाणा को, उनका जज्बा जो है, उनका धरा से प्यार है, जो मिट्टी के पुत्र है, वो उनका मन है कि हर बंदा मेरे हरियाणा का उस विकास का प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार गृह मंत्री जी के नेतृत्व में विकसित हो। तो एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया जाएगा आज। मैं गुजारिश करूंगी मुख्यमंत्री साहब को कि अपना विजन डॉक्यूमेंट हरियाणा का, जो 2047 तक हमने देखा है कि कैसा हरियाणा हो, 2 वर्षों की परामर्श प्रक्रिया, 350 विशेषज्ञों की भागीदारी। गृह मंत्री साहब, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा को विकसित भारत की नॉन स्टॉप लाइफ फोर्स के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य, 2047 तक 1 ट्रिलियन USD अर्थव्यवस्था, 40 लाख प्रति व्यक्ति आय, इंडस्ट्री 4.0 की स्किल कैपिटल बनाने की दिशा, IB, रोबोटिक और स्वच्छ ऊर्जा के नेतृत्व, फूड बाउल जो कि हरियाणा है, उससे न्यूट्रिशन एवं एग्रीटेकल बाउल की ओर परिवर्तन किया जा रहा है हरियाणा को। गुरुग्राम व पंचकुला में कार्बन ट्रेडिंग व ग्रीन फाइनेंसिंग हब बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए खास तौर पे 45% महिला श्रम भागीदारी, 50 लाख रोजगार और 100% महिलाओं को एजुकेट करना, सार्वभौमिक टीकाकरण और किफायती आवास, ये है आपके हरियाणा का विजन। ये है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रहनुमाई में मुख्यमंत्री साहब जो सपना देख रहे हैं कि 2047 तक हरियाणा कैसा होगा। इसके बाद एक बहुत ही ऐतिहासिक इस मंच से एक फैसला लिया गया। ये बड़े गौरव की बात है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए। जब सिखों की बात आती है तो हम में से कोई भी 1984 नहीं भूल सकता। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए। परिवार का सदस्य इस तरह से खोने का दुख क्या है वो उनको पता है जिन्होंने खोए हैं। मैं
ये बड़ी अपने आप में प्राप्ति की बात है कि आज इस शहादत के शहीदी के दिनों में उन परिवारों में को एक दोबारा से जिंदगी जीने का एक हौसला दिया जा रहा है।